क्या आपको पता है बलून्स कौन सी गैस से हवा में उड़ते हैं और वही गैस हमारे लिए कैसे जानलेवा साबित हो सकती है? आज हम जानेंगे कब, क्यों और कैसे में। कहानी के अंत तक बने रहें, क्योंकि अंत में एक ऐसा सच सामने आएगा जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज इस पूरी कहानी को हम 5 हिस्सों में डिकोड करेंगे। पहले समझेंगे कि ये बलून उड़ता क्यों है, फिर जानेंगे वो अजीब जादू जिसमें हीलियम हमारी आवाज बदल देती है। तीसरे पार्ट में समझेंगे कि ये गैस धरती छोड़कर कहाँ जाती है। चौथे पार्ट में मिलेगी वो सीरियस रियलिटी जो सीधा आपकी फैमिली की हेल्थ से जुड़ी है। और आखिरी पार्ट में एक ऐसा सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहले ये समझते हैं कि बलून उड़ता क्यों है, और इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल दूंगी। कभी पानी की बाल्टी में एक प्लास्टिक की बॉल को नीचे दबाने की कोशिश की है? जैसे ही हाथ उठाते हैं, बॉल तेजी से ऊपर आ जाती है। ये फोर्स जो बॉल को ऊपर धकेलती है, साइंस में इसे बॉयंसी कहते हैं। बॉयंसी यानी वो ऊपर की तरफ लगने वाला नेचुरल पुश जो तब मिलता है जब कोई चीज अपने आसपास के लिक्विड या गैस से ज्यादा हल्की होती है। यही सेम फिजिक्स आसमान में काम करती है। हमारी रोज की हवा मेनली 2 गैसेस से बनी है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये दोनों गैसेस काफी डेंस होती हैं। डेंस होने का मतलब है भारी और घनी, जहां पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत पास पैक्ड होते हैं। हीलियम गैस का एटम यानी उसका सबसे छोटा पार्टिकल इतना छोटा और हल्का है कि वो नॉर्मल हवा से 7 गुना कम डेंस होती है। तो जब आप रबर के बलून में हीलियम भरते हैं, वो एक अंडर वाटर बबल की तरह बिहेव करता है। भारी हवा को चीरता हुआ सीधा ऊपर की तरफ फ्लोट करने लगता है। यहाँ तक तो साइंस सिंपल थी। अब आते हैं उस हिस्से पर जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। आपने इंटरनेट पर ऐसी फनी वीडियो जरूर देखी होंगी जहाँ लोग हीलियम इनहेल करते हैं और उनकी आवाज अचानक किसी कार्टून जैसी पतली हो जाती है। लेकिन ये क्यों होता है? हमारी आवाज गले के अंदर वोकल कॉर्ड से बनती है। ये वो 2 छोटी मसल्स हैं जो हमारे बोलने पर वाइब्रेट करती हैं। इन वाइब्रेशन से साउंड वेव्स बनती हैं, यानी आवाज की तरंगे जो हवा में ट्रैवल करती हैं और हमारे कान तक पहुंचती हैं। अब यहाँ हीलियम क्या करती है? क्योंकि हीलियम नॉर्मल हवा से बहुत ज्यादा हल्की है, इस गैस में साउंड वेव्स बहुत तेजी से ट्रैवल करती हैं। इस फास्ट ट्रैवल की वजह से आवाज की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा, आवाज उतनी ही पतली और ऊंची। इसीलिए हीलियम इनहेल करते ही आवाज कार्टून जैसी हो जाती है। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात, ये ट्रिक मजेदार लगती है, लेकिन इसमें एक रियल खतरा छुपा हुआ है। अगर कोई एक साथ बहुत ज्यादा हीलियम अंदर खींच ले, तो लंग्स में ऑक्सीजन की जगह पूरी हीलियम भर जाती है। इस कंडीशन को मेडिकल साइंस में हाइपोक्सिया कहते हैं, यानी बॉडी और ब्रेन को ऑक्सीजन मिलना बंद होना। बार बार और ज्यादा मात्रा में हीलियम इनहेल करना सीरियसली डेंजरस हो सकता है और मेडिकल इमरजेंसी भी बन सकता है। अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जहां मजा खत्म होता है। जब वो बलून आसमान में पॉप होता है, उस हीलियम गैस का क्या होता है? वो गैस एटमॉस्फेयर में घुल जाती है, और क्योंकि हीलियम के एटम्स इतने छोटे और हल्के होते हैं, हमारी अर्थ की ग्रेविटी यानी वो फोर्स जो हर चीज को जमीन से चिपकाए रखती है, उन्हें रोक नहीं पाती। ये एटम्स धीरे धीरे सालों में अपर एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाते हैं और स्पेस में परमानेंटली लॉस्ट हो जाते हैं। हीलियम एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी जो एक बार खत्म हो तो हम उसे दोबारा नहीं बना सकते। हॉस्पिटल्स में जो MRI मशीन्स हैं, वो एडवांस्ड स्कैनर्स जो बॉडी के अंदर कैंसर, ब्रेन ट्यूमर्स और दिल की बीमारियां ढूंढती हैं, उन्हें काम करने के लिए लिक्विड हीलियम की जरूरत होती है। हीलियम के बिना MRI मशीन बंद हो जाती है। इसके अलावा बलून से फटे हुए रबर के टुकड़े जमीन और समुंदर में गिरते हैं और माइक्रोप्लास्टिक्स में टूटते हैं, यानी प्लास्टिक के इतने बारीक टुकड़े जो आँखों से नहीं दिखते, पानी में घुल जाते हैं और फूड चेन में एंटर हो जाते हैं। साइंटिस्ट्स अभी भी रिसर्च कर रहे हैं कि ये हमारे बॉडी पर एग्जैक्टली क्या असर करते हैं, और इनिशियल स्टडीज कंसर्निंग हैं। तो दोस्तों, अब एक असली सवाल आप पर। आप क्या सोचते हैं? ये हीलियम सिर्फ फन और पार्टीज के लिए यूज होनी चाहिए,
या सिर्फ हॉस्पिटल्स और साइंस के लिए बचा कर रखनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आज कुछ नया सीखा हो तो कब क्यों कैसे को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप क्वेश्चनिंग, कीप एक्सप्लोरिंग।